Hello everyone, welcome back in this lecture. Today students we are going to discuss optical instruments. Already one optical instrument we have studied in the previous lecture, which is eye. We had complete study about the eye, construction, working of different parts of the eye, defects of vision. So today we are going to discuss another optical instrument, which is microscope. ओके स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करेंगे हम किसको? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी इमेज रेटिना पर लार्ज फॉर्म करने के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। तो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज हमको अपीयर होता है, वर्चुअल साइज, इट डिपेंड्स ऑन द विजुअल एंगल। किस पे डिपेंड करता है ये? विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है? द एंगल सब्सटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, the angle sustained by the object at the eye or eye lens is known as the visual angle. कोई ऑब्जेक्ट लेंस पर, आई लेंस पर जो एंगल फॉर्म करता है, that angle is known as the visual angle. और वो एंगल जितना बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही बड़ा अपीयर होगा, और वो एंगल, विजुअल एंगल जितना स्मॉल होगा, उतना ही हमें इमेज का साइज बहुत स्मॉल दिखाई देगा। तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? विजुअल एंगल पर। इफ विजुअल एंगल इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ object will appear as large। जब विजुअल एंगल इज ग्रेटर, जब बड़ा है विजुअल एंगल, तब हमें जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है विल अपीयर एज लार्ज, तब बड़ा दिखाई देगा, हमें लार्ज दिखाई देगा। If visual angle small, then object will also appear small, diminished size। तो बात समझ आ रही है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे, और विजुअल एंगल अगर ग्रेटर है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी ग्रेटर फॉर्म दिखाई देगा, और अगर विजुअल एंगल स्मॉलर है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें स्मॉल दिखाई देगा। अब ये विजुअल एंगल क्या है? व्हाट इज द विजुअल एंगल? विजुअल एंगल ये वो एंगल है जिसकी हेल्प से हमें कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल और डिमिनिश दिखाई देता है। ये फॉर्म कौन कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। किस पर फॉर्म कर रहा है? आई लेंस पर। विजुअल एंगल, इट इज द एंगल sustained by object at the observer's eye lens, or you simply can say
at the eye lens, by object at the eye lens. It is the angle subtended by the object at the eye lens. ये विजुअल एंगल क्या है? कोई ऑब्जेक्ट जो आई लेंस पर एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज द विजुअल एंगल. या डायग्रामेटिकली देख लें. सपोज ये आई बॉल हो हमारी यहां, जिसमें कि यहां पर ये लेंस है, ये रेटिना है पीछे. सपोज यहां कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ये ऑब्जेक्ट से रेज एक तो ऐसे चली जाएगी और एक ऐसे इस तरीके से जाएगी. यहां पे ऐसे ये दोनों रेज यहां जाती हैं और यहां पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं सपोज पर. तो ये इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे. यहां ये जो एंगल है थीटा, इट इज द विजुअल एंगल. ये है विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट ने आई लेंस पे फॉर्म किया है. ये एंगल देखिए, जितना स्मॉलर होगा उतना ही ये इधर वाला भी स्मॉलर होगा, और जो रेटिना पर इमेज फॉर्म हुई है वो क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी वो उस समय. और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा ये वाला, तो उतना ही क्या होगा? ये साइज भी इमेज का इंक्रीज होता चला जाएगा. जैसे अब ये सॉरी जैसे सपोज ये आई बॉल हो और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये आई लेंस. अभी एंगल ज्यादा है, सॉरी, तो साइज ऑफ जो इमेज होगा देखो वो भी क्या हो गया? बढ़ गया. ये सपोज करो θ1 हो, सॉरी θ2 मान लो इसको, और इसको θ1. तो देखो यहाँ ये साइज होगा रेटिना पे इमेज का. यहाँ पे विजुअल एंगल बड़ा हो गया तो साइज ऑफ इमेज भी इंक्रीज हो गया. तो किसी ऑब्जेक्ट का स्मॉलर और ग्रेटर अपीयर होना एंड लार्ज अपीयर होना किस पे डिपेंड करता है? विजुअल एंगल पे. तो वन थिंग शुड बी क्लियर, that what is the visual angle and how the object appears us to smaller and bigger. कैसे ऑब्जेक्ट हमें स्मॉल और बिगर दिखाई देते हैं? ड्यू टू द रीजन ऑफ विजुअल एंगल which is formed by the object at the eye lens, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा आई लेंस पे फॉर्म करता है. तो सबके सब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सबका वर्क भी फंक्शन क्या है? बेसिकली इस विजुअल एंगल को ही इंक्रीज करना होता है. ओके. अब ये मैक्सिमम विजुअल एंगल कहां का फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट मैक्सिमम विजुअल एंगल. देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्मॉलर है, एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, और जैसे ये मार्कर है मेरे सामने यहां पे. अब मैं इस मार्कर को जैसे से दूर लेके जाऊंगा तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये मुझे बहुत स्मॉल दिखाई देने लगेगा काफी डिस्टेंस पे जाकर के, और जैसे से मेरे पास आता है इसकी जो साइज है वो मुझे लार्ज अपीयर होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे से दूर जा रहा है, तो जैसे से इसको दूर लेके जाएंगे हम, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहां रख देते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट. अब यहां से रेज ऐसे जाएगी देखो इस तरीके से, तो ये विजुअल एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. ऐसे यहां पे अगर रखते थे इस ऑब्जेक्ट को इधर, तो यहां से रेज ऐसे जाती, तो विजुअल एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो डिस्टेंस के साथ साथ विजुअल एंगल क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा है. अगर उसको पास लेके आओगे, जैसे यहां लेके आते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते, तो अब देखो विजुअल एंगल इंक्रीज होगा थोड़ा सा. तो जब उसको पास लेके आ रहा है ऑब्जेक्ट को, किसी आई लेंस के या आई के पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो विजुअल एंगल इंक्रीज हो रहा है. और अगर ऑब्जेक्ट को फार लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो विजुअल एंगल डिक्रीज हो रहा है. तो मतलब साइज तो इसी पर डिपेंड कर रहा था. तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कब फॉर्म होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस होता है, उस समय
मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म होता है बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई लेंस, ड्यू टू विच द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एनलार्ज। उस समय सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम अपीयर होगा कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा हमारा? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तब उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद चाहे उससे पास लेके जाओ चाहे उससे दूर लेके जाओ, सब जगह विजुअल एंगल की वैल्यू क्या होती है? धीरे डिक्रीज होती है। अगर विजुअल एंगल डिक्रीज होगा तो आप वेल अवेयर हो चुके हो कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें डिमिनिश्ड अपीयर होने लगेगा। जैसे जैसे विजुअल एंगल डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें डिक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ इमेज डिक्रीज होगा, उसके द्वारा जो रेटिना पे फॉर्म हो रही है। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कहां फॉर्म होता है? मैक्सिमम विजुअल एंगल sustained at eye lens when object is placed at least distance of distinct vision, that is 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट आई से 25 सेंटीमीटर प्लेस हो एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तब ऑब्जेक्ट जो एंगल फॉर्म करेगा वो विजुअल एंगल मैक्सिमम होगा और तभी हमें जो इमेज है वो लार्ज बनती है। इट मींस उस समय हमें ऑब्जेक्ट का साइज भी लार्ज अपीयर होगा। ये क्लियर हो गया विजुअल एंगल। तो छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने विजुअल एंगल लार्ज फॉर्म किया है, पहले तो विजुअल एंगल क्या है ये हमारे क्लियर हुआ। अब दूसरी थिंग हमारे लिए क्लियर होगी कि अगर विजुअल एंगल स्मॉलर है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर रहेगा हमारे लिए, या साइज ऑफ इमेज भी स्मॉल फॉर्म होगी ऑन रेटिना। और अगर विजुअल एंगल लार्ज है, बड़ा है, तो हमें साइज ऑफ इमेज लार्ज होगी उसकी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप is an optical instrument which forms large image of tiny objects on retina. Microscope is an optical instrument which forms large image of tiny objects. आप ऑन रेटिना कहो या ना कहो, बात यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। A large image of tiny objects क्या फॉर्म करती है? ये लार्ज इमेज फॉर्म करती है। जिस साइज ऑफ इमेज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सिंपली जो साइज ऑफ इमेज को इंक्रीज करता है, किसके? टिनी ऑब्जेक्ट्स को। ओके, तो सिंपल व्हाट इज द माइक्रोस्कोप? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच फॉर्म्स लार्ज इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope just simply a magnifying convex lens. Simply a magnifying lens है in which the object is placed between the optical center and focus of the magnifying lens.
and it forms enlarged image, enlarged virtual erect image of the tiny objects. So what is a simple microscope? Simple microscope simple microscope is just a magnifying lens, is just a magnifying lens which forms enlarged erect virtual image of objects ray diagram is shown in figure, in which object कहाँ रखा जाता है? Object is always placed in between the optical center and focus, in which object is placed between, वैसे तो मैंने यहाँ ये बात करी थी आपको एनलार्ज इरेक्ट और वर्चुअल, जब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पहुंच जाएगा कि मैग्नीफाइंग लेंस यहाँ पे कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and focus of convex lens. अब इसका हमें एक रे डायग्राम फॉर्म करना है और मैथमेटिकल पोर्शन की इसकी बात करनी है. ठीक है, तो मैं यहीं पर इसका रे डायग्राम फॉर्म कर रहा हूं. It is simply a magnifying convex lens that it is the focus and here object is placed. Okay, so from the object ray will incident on the lens first, a parallel ray after refraction to the lens will pass to the focus से पास हो जाएगी. It is the focus and this is f dash. Okay, and another ray, let this ray it passes through the optical center. So in this way both our rays are diverging. ये दोनों रेस क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं. तो ये दोनों रे जब डाइवर्ज हो रही हैं तो आगे जाके तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी. तो इनको पीछे हटाएंगे अब हम. सपोज आप अच्छे से बनाना डायग्राम में, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, सॉरी. ये इस तरीके से यहाँ कहीं पीछे हटाएंगे अब इनको, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी. ओके, जब ये इंटरसेक्ट यहाँ कर जाएंगे पीछे हटाए जाने पे, तो ये क्या होगा? ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो गई. Right? Suppose this one object AB, then this चलो यहां बना लेते हैं इसका अच्छा रहेगा. Magnifying lens, that object is placed here, parallel ray after reflection to the lens will pass through the focus, another ray from the optical center it passed through the optical
optical center. They both are the reflected rays and these rays are incident rays. अब यहां इनको हम पीछे हटाएंगे यहां से, like this one. तो इस जगह पे यहां इमेज फॉर्म हुआ है, ये ऑब्जेक्ट सपोज करो ए बी है, तो ये इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश, ये इसका फोकस एफ डैश, here it is F and this one is optical center O. Okay, angle sustained by the lens on the eyelid beta, ये एंगल यहाँ पे क्या है, बीटा है. क्या एंगल है ये, बीटा. क्लियर विजिबल है आपको. अब ये एंगल तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने फॉर्म किया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लेंस था, इसने फॉर्म किया ऑन द आई. इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, when the object is placed at the least distance of distinct vision, then the angle sustained at the eye is the maximum visual angle. ये maximum visual angle होगा. Why? Because now the object is placed at the least distance of the distinct vision. ये least distance पे place है, तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, सेम हाइट है जो पहले थी ऑब्जेक्ट की, वही हाइट है यहाँ भी. जैसे ये हाइट ऑब्जेक्ट की यहाँ पे h. ओके, तो ये हाइट भी क्या है ऑब्जेक्ट की, h ही है. That this one point is P. तो ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है यहाँ, मैक्सिमम विजुअल एंगल. ओके, और ये क्या है, विजुअल एंगल sustained by optical instrument at eye. ओके, ये हमारा डायग्राम है, ये वाला. तो दोनों डायग्राम बनाने हैं. ये तो मैक्सिमम विजुअल एंगल भी शो करना है आपको, और ये विजुअल एंगल किसने बनाया है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने विजुअल एंगल फॉर्म किया है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मैग्नीफाइंग पावर. ओके, मैग्नीफाइंग पावर. Here magnifying power is defined as the ratio of simple microscope is defined as the ratio of maximum visual angle sustained by the optical instrument at eye to the maximum visual angle sustained by the object at eye. So magnifying power of simple microscope is defined as the ratio of maximum visual angle sustained by optical instrument to the maximum visual angle sustained by object at eye. Okay, so it is noted by M equal to maximum
visual angle by optical instrument over maximum visual angle by object at I। तो ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। अब हमें यहां से मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करना है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन टर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन स्टडी करते हैं, और मैथमेटिकल पोर्शन हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर m। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। यहां से देखो m क्या है, मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंट का ये बना है बीटा, और ऑब्जेक्ट पे कितना बना है, अल्फा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। ये है मैग्नीफाइंग पावर। अब हमें बीटा एंड अल्फा कैलकुलेट करने हैं। सो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ज्योमेट्री फिगर से देखें, पहले टेन अल्फा बताओ जरा वहां से। टेन अल्फा ये देखो, राइट एंगल का एंगल देख लो, h ओवर माइनस डी। देखो ये माइनस क्यों ले रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन से। ये बिफोर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आइलेंस के इन फ्रंट रखा हुआ है, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, माइनस डी ये वाली। एंड टेन बीटा इक्वल टू, वहां से देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वहां भी h है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, माइनस u। ठीक है, हियर अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। कैसे हैं, बहुत स्मॉल है। जब अल्फा बीटा स्मॉल होते हैं तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, टेन अल्फा को अल्फा के इक्वल कंसीडर कर लेंगे और टेन बीटा को बीटा के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हो गया, अल्फा इक्वल टू मिल गया दिस वन h ओवर माइनस डी, एंड बीटा ऑब्टेन हो गया h ओवर माइनस u। नाउ ऑन प्लेसिंग these results or the values of alpha and beta in the equation first, on placing value of alpha and beta in equation first इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए वहां, सो m इक्वल टू बीटा h ओवर माइनस u एंड h ओवर माइनस d। h से कैंसिल आउट, माइनस से माइनस d ऊपर चला जाएगा, तो हमें m क्या ऑब्टेन हो रहा है, यहां से m इक्वल टू d बाई u। ये जनरल एक रिजल्ट मिलेगा किसका, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जनरल रिजल्ट है आपके पास, m इक्वल टू d बाई u, m इक्वल टू d बाई u। ओके, अब यहां दो केसेस होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। एक तो जब इमेज फॉर्म हो रही हो लीस्ट डिस्टेंस पे, और दूसरा जब फाइनल इमेज फॉर्म हो रही हो इनफिनाइट पे। सो हियर टू केसेस आर पॉसिबल। Here two cases, which one, number one, when final image is formed at least distance of vision।
ठीक है, इट मीन्स क्या है, v इक्वल टू यानी इमेज की डिस्टेंस कितनी है -d, और u तो -u है ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहां से। सो फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/f, f फोकल लेंथ तो उसमें लेंस की, v कितना है -d, तो -1/d हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि u भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे है। हमें इस रिजल्ट में क्या चाहिए, dy/u, हमें m निकालना है, लेकिन इस केस के लिए भी क्या निकालना है, m। तो अब मुझे m कब मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे dy/u, तो इस इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाई d, मल्टीप्लाई कर दो d से, तो क्या होगा, d/f इक्वल टू माइनस, देखो ये d से d कैंसिल होगा, प्लस dy/u, ये कैंसिल हो गया, -1 मिलेगा, तो ऐसे आपको क्या मिला, dy/u इक्वल टू 1 प्लस d/f। सो फ्रॉम द इक्वेशन दिस वन, ए डाल दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन ए m इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस d/f। ये इस केस में आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल गई जब when the final image is formed at the least distance of distinct vision। ओके, सेकंड केस देख लो, सेकंड केस ही बता दे रहे हैं, when image is formed कहां, एट इनफाइनाइट, मतलब क्या है इसका, जब पहले तो कहां थी, यहां पे थी, d थी, अब v क्या है, इंफिनिटिव, और u तो वही है, तो लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v मतलब इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस होगा, ये टर्म क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट जब डिवाइड में होता है तो टर्म हमेशा क्या हो जाती है, जीरो, तो 1/f इक्वल टू 1/u, तो यहां से क्या मिल गया, u इक्वल टू f, हेंस यहां से हमें u इक्वल टू क्या मिल गया, f। अब इक्वेशन ए से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन ए u की जगह पे क्या रख देंगे, f सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m इक्वल टू d/f। अब ये मैग्नीफाइंग पावर मिल गई, कौन सी केस में, सेकंड केस में, when the final image is formed at infinite। तो ये देखिए, ये जनरल थ्योरी, रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किया, उसके बाद ये मैथमेटिकल पोर्शन इसका जनरल फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का निकल के आया। इसमें दो केसेस होते हैं, हर एक के लिए बनेंगे, चाहे कंपाउंड की बात करो, चाहे रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तब भी। तो फाइनल इमेज एक बार तो हमने लीस्ट डिस्टेंस के लिए निकाला, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला m इक्वल टू 1 प्लस d/f, दूसरा इनफाइनाइट के लिए निकाला m इक्वल टू d/f। तो ये कंप्लीट स्टडी होगी हमारी किसके बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो बहुत टिनी ऑब्जेक्ट्स थे उनका प्रॉपर मैग्निफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें हायर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड हो जाता है, हायर मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हो रहा था वो लेस देन 10 था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्टेन हायर मैग्निफिकेशन। इसके लिए हायर मैग्निफिकेशन के लिए, और you can also say the compound microscope is used to see very small tiny objects which cannot be visible by the simple microscope। जो simple microscope से visible नहीं होते हैं टिनी ऑब्जेक्ट्स, उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन देख कब पाओगे आप, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर से ग्रेटर होना चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज कैसे किया जाता है, इसमें
सिंपल माइक्रोस्कोप में तो केवल एक लेंस यूज किया जा रहा था, और ये मैंने यहाँ रे डायग्राम उसका प्लॉट कर रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ दो लेंसेज को यूज किया जाता है। कितने लेंसेज को? दो लेंसेज को। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप by which higher magnification is obtained and in which two lenses are used, due to which one lens increase the effect of another lens। एक लेंस दूसरे लेंस की मैग्नीफाइंग पावर या इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें हायर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हो जाता है। दोबारा से सुनें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हाई मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हो जाता है। इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू लेंसेज आर यूज्ड बाय विच वन लेंस इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर और द इफेक्ट ऑफ अनदर लेंस, ड्यू टू विच हाई मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। विथ द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वी हैव get the order of magnification m less than 10। So this is the simple definition of compound microscope. Compound microscope is used to obtain higher magnification. By simple microscope, magnification obtained of the order of m less than 10. In compound microscope, two lenses are used in which one lens increase magnifying power of another lens, or simple you can say one lens increase the effect of another lens। एक लेंस दूसरे लेंस के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। So this is the basic definition of compound microscope. Now I have discussed the construction part of the compound microscope। यहाँ मैंने डायग्राम प्लॉट किया हुआ है, तो इस डायग्राम पे देखें पहले आप, दो लेंसेज यूज किए जाते हैं। एक दोनों के दोनों जो लेंसेज हैं शॉर्ट फोकल लेंथ के यूज किए जाते हैं। कोएक्सियल शॉर्ट फोकल लेंथ के टू लेंसेज यूज किए जाते हैं। वन लेंस विच इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, जो लेंस ऑब्जेक्ट की साइड प्लेस होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइड ये लेंस है, उस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। बोथ लेंसेज आर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ के कोएक्सियल लेंसेज है। कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस है, जिनका एक ही एक्सिस में प्लेस्ड है। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की साइड प्लेस होता है, दैट लेंस इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, and another lens whose focal length is greater than the objective lens is placed towards the eye। किधर प्लेस होता है वो? आई की तरफ या ऑब्जर्वर की तरफ। that lens is known as the eyepiece lens। उस लेंस को हम क्या कहते हैं? eyepiece lens। तो ये कंस्ट्रक्शन है टू convex lens of short focal length which are coaxially placed, या सिंपली कह सकते हो टू coaxially short focal length lenses are used in which one lens is placed towards the object which is known as the objective lens, and another lens which is placed towards the eye is known as the eyepiece lens। Focal length of eyepiece lens is greater than the focal length of objective lens। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आपको दो लेंसेज के बारे में बताना है, शॉर्ट फोकल लेंथ के कोएक्सियली हैं, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है और एक आईपीस लेंस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आई साइड है वो आईपीस लेंस कहलाया जाता है। ओके, तो रे डायग्राम देखिए यहाँ पे, मैंने भी कंस्ट्रक्शन पार्ट बताया था, इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं किया, अब मैं इमेज फॉर्मेशन क्लियर कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यू कैन सिंपली से the object is placed between the infinite and focus of the objective lens। या आप ऐसे कह सकते हो, as shown in the figure, object is placed behind the focus of objective lens। The rays which are incidenting on the objective lens from the object forms the image formed by the objective lens A dash B dash, real, inverted, and in between optical center of eyepiece lens and focus of the eyepiece lens। रे डायग्राम सुने, साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज फॉर्म करना है, तो rays which are incidenting on objective lens
after the refraction objective lens forms real inverted image A dash B dash between rays which are incidenting on objective lens after refraction objective lens forms real inverted enlarged image in between optical center of eyepiece lens and focus. This image or the image formed by objective lens, इसी ने objective lens behaves as an object for eyepiece lens, and eyepiece lens forms virtual enlarged erect image with respect to of this object कह सकते हो. कौन सा? ये जो ऑब्जेक्ट था with respect to, या यहीं तक रहने दो उसको. Image formed by objective lens behaves as an object for eyepiece lens, and eyepiece lens forms virtual enlarged erect final image as shown in रे डायग्राम. किसमें शो हो रहा है? वो रे डायग्राम में शो हो रहा है. ओके गाइस, तो ये हमने यहां पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, देन कंस्ट्रक्शन वहां पे प्लॉट करके दिखाया उसका डायग्राम, और तब मैंने आपको रे डायग्राम के बारे में बताया हुआ है. तो रे डायग्राम में मैंने क्या आपको बताया, यहाँ पे जो यहां से ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट हो रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म कर रहा है ए डैश बी डैश, और इसकी वर्चुअल एनालार्ज इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है ए डबल डैश बी डबल डैश. ओके गाइस, तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन था इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. अब हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन की डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिकल पोर्शन में आप जानते हो हम क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर. ओके, तो यहां तक आपने कंप्लीट नोट कर लिया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो आप सबको लर्न होगा, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया था. क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम विजुअल एंगल formed by the instrument on eye to the maximum visual angle formed by the object on eye. So magnifying power it is defined as the
रेशियो ऑफ मैक्सिमम विजुअल एंगल सब्सटेन्ड by optical instrument to the maximum visual angle sustained by object at eye. It is defined as the ratio of maximum visual angle sustained by the optical instrument to the maximum visual angle sustained by object at eye. That is m equal to, डायरेक्टली नोट कर रहे हैं, बीटा ओवर अल्फा. हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब सिंपली मैग्नीफाइंग पावर बीटा ओवर अल्फा. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब आपको दोनों एंगल चाहिए, टेन बीटा और टेन अल्फा. देखो अल्फा वेल नोन है यहाँ भी, अल्फा वही है जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर रखा होगा तब एंगल फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है. बीटा यहां से आपको पता लगेगा, बीटा ये वाला एंगल है, देखो दिस वन एंगल इज द बीटा, और ये है अल्फा. लेकिन कब है ये जब है कि जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हो, डी डिस्टेंस पे रखा हो फ्रॉम द आई लेंस. क्लियर है ना माइंड में ये चीजें? तो अब बीटा और अल्फा निकाल लेते हैं यहां से. सो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, इधर से चल रहे हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, सबसे पहले टेन अल्फा. टेन अल्फा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये एच है यहाँ पे, या इसको ए बी भी लिख सकते हो. टेन अल्फा इक्वल टू ए बी ओवर माइनस डी. ठीक है. सेम वे में टेन बीटा, देखो टेन बीटा इस ट्रायंगल में देख सकते हो आप, देख सकते हैं टेन बीटा यहां से ए डैश बी डैश ओवर दिस वन बी डैश ई. ये डिस्टेंस देखो, ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इधर टिल्ट हो रहा है तो इसको यू ई बी कह सकते हो आप यहाँ तक. ठीक है. वो बाद में रखेंगे तब आपको यहाँ पे नेसेसरी पता होगी इसकी, तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी टेन बीटा बताओ मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए डैश बी डैश ओवर बी डैश ई. कोई दिक्कत होना है किसी को यहां तक? अल्फा बीटा स्मॉल है, यहां भी लिख देंगे अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं. हेंस क्या हो जाएगा यहां से, अल्फा की वैल्यू हो गई है ए बी ओवर माइनस डी एंड बीटा हो गया ए डैश बी डैश ओवर बी डैश ई. कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? तो अब इस इक्वेशन में यहां रख दो आप इस चीज को, यहां से अल्फा बीटा इस इक्वेशन पुट करोगे ऑन. देखो ये चीज हमें इसके बाद यहां से, ये यहां से है. ठीक है. तो अब मैं यहां से लिख लेता हूं इसको, या फिर यहीं पे आप कंप्लीट कर लो. ऑन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे आप, तो एम क्या मिलेगा आपको, बीटा कितना है, ए डैश बी डैश ओवर बी डैश ई. ओके. अपॉन अल्फा ए बी ओवर माइनस डी. तो इसको सिंप्लीफाई करके अब यहां से करते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है इसका. तो वहां से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा m इक्वल टू, देखो ये a डैश बी डैश अपॉन ए बी और d कहां चला जाएगा ऊपर, तो आपको मिला a डैश बी डैश ओवर ए बी. ठीक है. इन दोनों को रेंज के d को ऊपर ले जाओ तो माइनस का d ओवर बी डैश ई. ठीक है.
बट यहां पे आप बी डैश ई देखो ज्योमेट्री से, हियर बी डैश इक्वल टू माइनस यू ई, सो एम की वैल्यू क्या हो गई, ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ये माइनस डी है और ये माइनस यू ई कैंसिल हो गए, एम ऑब्टेन हो गया ए डैश बी डैश ओवर ए बी और ये डी ओवर यू ई। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, जो जनरल फॉर्मूला आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्टेन हुआ था अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां अभी ए बी और ए डैश बी डैश दोनों के दोनों वेरिएबल फॉर्म में है। इनको कैसे निकालें? तो इनको निकालने का यहाँ तरीका है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे आपको, ओ ए बी एंड ओ बी डैश ए डैश, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन से, ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, इन दोनों से एक हमें चाहिए ए डैश बी डैश पहले, तो उसकी हाइट पहले ए डैश बी डैश ओवर इसकी हाइट ए बी, किसकी इक्वल हो सकती है, दोनों के बेस की इक्वल हो सकती है। इसका उसका बेस कितना है, ओ बी डैश, और इसका बेस कितना है, ओ बी। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, ओ बी डैश पता है आपको, देखो जरा ओ बी डैश ये है ना, क्या है, ये इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, V0 से नोट किया है, इसीलिए ओ इसलिए है ऑब्जेक्टिव है, इसलिए VO लिखा है। UO यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, E आईपीस लेंस के लिए यूज किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो दोनों ही नोन है आपको, ओ बी भी पता है और ओ बी डैश भी पता है, तो वहां रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, m इक्वल टू ओ बी डैश ओवर ओ बी, और ये है तुम्हारे पास d बाई यू ई। वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री, क्या जानते हैं आप, ओ बी डैश V0 है, देखो ओ बी डैश प्लस का V0 रहेगा, राइट हैंड साइड में है, और ओ बी क्या है, माइनस U0, ओ बी इक्वल टू माइनस U0। समझ में आ रहा है यहां तक? अब इन रिजल्ट को इसमें रख दो, थर्ड डाल दो इसको, ऑन प्लेसिंग दीज वैल्यूज, या कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन क्या मिला रिजल्ट आपको, यहां से मिला m इक्वल टू ओ बी, V0 माइनस हो जाएगा V0 अपॉन U0। देखो माइनस क्यों लगा है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, अंदर क्या है d बाई यू ई, d ओवर यू ई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने निकाला था, m इक्वल टू डी बाई यू। फिर उसके बाद दो केसेस बनाए थे, when the final image is formed at the least distance and final image is formed at the infinite। तो यहां भी दो केसेस होंगे, तो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। Here टू केसेस, कौन कौन से, फर्स्ट when final image is formed at infinite, कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट, सॉरी लीस्ट से कर लो, इनफाइनाइट ले लिया, चलो इनफाइनाइट पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, y b इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और u क्या है माइनस, देखो उसके लिए आईपीस लेंस के यूज कर रहे हो, u इक्वल टू माइनस यू ई है ये, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 ओवर एफ ई इक्वल टू 1 ओवर वी ई माइनस 1 ओवर यू ई, आईपीस लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो 1/FE इक्वल टू 1/VE कितना, इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस होगा, और UE, तो इससे क्या मिलेगा हमें, UE इक्वल टू FE। ठीक है, हेंस M क्या मिल गया इस केस में आपको, या UE FE रख दो, माइनस का V0 ओवर U0 और मिल गया D ओवर FE। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ गई कब, जब फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं मैं यहीं पे, when final image is formed कहां, at least distance of distinct vision, that is क्या, V इक्वल टू माइनस D, VE वो भी, और UE सॉरी U क्या है यहाँ इस केस में, UE माइनस UE, ये भी UE है। ओके, हम लेंस फॉर्मूला डायरेक्टली नोट कर लें, 1/FE इक्वल टू माइनस 1/D लिख दिया, वैल्यू रख दिया मैंने, माइनस 1 प्लस होगा UE। मुझे क्या चाहिए था, dy/UE चाहिए, तो dy/UE कब मिलेगा, D का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ऑन multiplying above equation by D कर दो, तो D/FE इक्वल टू ये -1 हो जाएगा प्लस dy/UE, तो dy/UE क्या मिल गया, dy/UE मिल गया 1 प्लस D ओवर FE। देखो ये d/UE बराबर 1 प्लस d/FE, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन d/UE की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, हेंस m इक्वल टू, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप आराम से पॉज करके नोट करेंगे, माइनस V0 ओवर U0 1 प्लस D/FE। ये क्या है, ये सेकंड केस में इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है। दोनों ही केसेस में हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन हो गई है। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ मैग्नीफाइंग पावर ऑल केसेस में ऑब्टेन हो गई है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जनरल फॉर्मूला ये हमारे पास, फर्स्ट केस एंड दिस वन इज द सेकेंड केस। आपको ये सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे, देन यू हैव टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर उसने इनफाइनाइट के लिए पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर लीस्ट डिस्टेंस के लिए पूछा है तो हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये निकल के आया, यहाँ पे m इक्वल टू माइनस V0/U0 ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE। ओके, यहाँ ये आपको L दिख रहा है क्या, L is the length of the compound microscope, L is the length of compound microscope। और ये किसके बीच की डिस्टेंस दिख रही होगी, ये डायग्राम तो क्लियर है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। किसके बीच की डिस्टेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। L L is the length of ट्यूब भी बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ ट्यूब, वो कहेगा कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ ऑफ ट्यूब। तो वहां से देखो आप L क्या दिख रहा है आपको, L इक्वल टू मैं क्या ये लिख सकता हूं, तो V0 प्लस UE। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, क्योंकि जनरल केस की यही है, V0 यहां तक हो गया और ये UE हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब ये सेकंड वाला केस अगर बात की जाए कि जब फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट पे, when the image is formed, when image is formed at कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट, देन आपने देखा था कि UE F इक्वल है FE के, तो L क्या लिख सकते हो आप,
V0 प्लस FE। ये इन्फाइनाइट पर कब जाएगी कि ये वाले ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, इसके फोकस पे बनने लग जाए, तब जाकर के ये लेंथ ऑफ द ट्यूब ये हो जाएगी V0 प्लस FE। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरेटिकल पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी कर लिया है। आप वीडियोस को पॉज करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे और कोई भी अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।